नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड में पारा शिक्षकों को 2 माह का वेतन नहीं मिलने पर बोले कि हम आंदोलन करेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार अपने सहायक अध्यापकों को 2 महीने से मानदेय भुगतान नहीं कर सकी है। इससे इनमें जबरदस्त आक्रोश है। रविवार को रांची में विभिन्न संघों की अलग अलग बैठक हुई। इनमें तय हुआ कि 1 सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। तो वहीं प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण 2 माह से मानदेय नहीं मिलने को लेकर सहायक अध्यापक पारा शिक्षक में रोष है। सहायक अध्यापक के विभिन्न संघों ने रविवार को रांची में अलग अलग बैठक की, जिसमें जुलाई और अगस्त माह का मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की है। कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया। इसका खामियाजा सहायक अध्यापक भुगत रहे हैं। सहायक अध्यापकों के मानदेय का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर नहीं होने पर 21 सितंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड के कई जिले में 14 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम में यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। 11 सितंबर को भारी बारिश होने की आसार है। वहीं 12 सितंबर को राज्य के दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवां, मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ व उत्तरी पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश होगी। 13 व 14 सितंबर को झारखंड के अन्य हिस्सों में मध्य दर्ज की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दुर्गा पूजा में गुफानुमा पंडाल, डीजे और आतिशबाजी पर लगी रोक। आपको बता दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के तहत गुफानुमा पंडाल पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजाने और आतिशबाजी पर भी रोक लगाई गई है। आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दुर्गा पूजा में गुफानुमा पंडाल का निर्माण नहीं होगा, विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, वहीं आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी। विसर्जन में शामिल होने वाले सूची 2 दिन पहले अधिकारियों को देनी होगी। इस संबंध में डीसी विजया जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार की ओर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में नीतीश का ऑपरेशन सीएम की रणनीति। आपको बता दूं कि झारखंड की राजनीति में पकड़ मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार एक विशेष रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। यही वजह है कि झारखंड से खीरू महतो को राज्यसभा सदस्य बनाया है। आने वाले दिनों में झारखंड में सक्रियता बढ़ाने की योजना है। भाजपा से तालमेल समाप्त करने के बाद लगातार विरोधी दलों के नेताओं संग बेहतर समन्वय की कोशिश में लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर झारखंड पर भी है। 14 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में भाजपा को पीछे धकेलने के लिए वे आने वाले दिनों में पुख्ता तैयारी के साथ सक्रियता बढ़ा सकते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने आरसीपी सिंह के हटने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर झारखंड से खीरू महतो को आगे करने की योजना बनाई थी। खीरू महतो विधायक रहे हैं और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद लगातार सक्रिय भी हैं। नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर प्रदेश जेडीयू को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी के साथ साथ नए राजनीतिक साथियों की तलाश करना है। इसमें आजसू पार्टी जेडीयू की मददगार बन सकती है। राज्य में कुर्मी मतदाताओं की आजसू पार्टी का प्रभाव जेडीयू को आकर्षित कर रहा है। राज्य स्तर पर खुद को स्थापित करने में कोशिश में लगे हैं नीतीश कुमार। इसी जातीय समीकरण के बूते पर झारखंड में राजनीति उलटफेर पर कर भाजपा को झटका दे सकते हैं। बीजेपी पर बरसे हेमंत सोरेन, कहा विपक्षों के हर षड्यंत्र का देंगे मुंह तोड़ जवाब। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। वक्त आने पर विरोधियों के हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताओ दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में विकास का वातावरण बनाने में उनकी सरकार के प्रति राज्य के लोगों में उम्मीदें बंधी है, लेकिन इससे विरोधियों को इतनी तकलीफ हो गई है कि वह एन कैन प्राकृतिक सरकार को गिराने की साजिश रचते रही है। यही नहीं, 84 वर्षीय गुरुजी शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसे हालात अंग्रेजों के समय में भी देखते आ रहे हैं। वक्त आने पर विरोधियों का हर षड्यंत्र का आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने यह बात दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर लोवाडी में कही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की तारीख में किया बदलाव। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख में बदलाव किया है। आपको बता दो दोस्तों कि आयोग की तरफ से इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने जारी नोटिस के अनुसार अब 30 सितंबर से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल इससे पहले झारखंड मैट्रिक लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर यानी आज से शुरू हो रही थी, लेकिन इसकी तारीख को बदलकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके अलावा उम्मीदवार
उम्मीदवार 5 से 8 नवंबर तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो वहीं इस परीक्षा के जरिए कुल 455 पदों पर भरा जाएगा, जिसके जरिए झारखंड के अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं पास के साथ अन्य योग्यता वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को इसमें छूट दी जाएगी। तो वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसी परीक्षा में तो वहीं झारखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में शराब के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं बेचने व पीने वालों को दी चेतावनी। आपको बताओ दोस्तों कि महिलाओं ने शराब बेचने वाले और उसका सेवन करने वालों की चेतावनी दी है। महिलाओं ने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने गांव में शराब बेची तो उसे सजा मिलेगी। अगर किसी ने शराब पीकर गांव में हंगामा किया तो उससे भी सजा मिलेगी। आपको बताओ दोस्तों कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना की उल्दा पंचायत की पुतरू गांव में शराब के खिलाफ महिलाओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिन पहले गांव में बैठक कर महिलाओं ने शराबबंदी का फैसला लिया। अब शराबबंदी को लेकर गांव में अभियान चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि शनिवार को पुतरू गांव की महिलाओं ने उप मुखिया आशा रानी महतो के नेतृत्व में गांव में शराबबंदी अभियान शुरू किया। महिलाओं ने किसी भी हाल में गांव में शराब नहीं बनाने व बेचने का फरमान जारी किया है। आपको बता दूं कि शराबबंदी अभियान के दौरान महिलाओं ने टोली बनाकर शराब भट्टी संचालकों के घर जाकर चेतावनी दी। कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। तो वहीं अभी तक चेतावनी दी जा रही थी, अब कार्रवाई होगी। महिलाओं ने कहा कि शराब से समाज बर्बाद हो रहा है और बच्चों और महिलाओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जेपीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी महाराष्ट्र कैडर से रिटायर आईएएस नीलिमा केरकेट्टा। आपको बता दूं कि लंबी प्रतीक्षा के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को नया अध्यक्ष मिल गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड सरकार ने महाराष्ट्र कैडर की रिटायर आईएएस मेरी नीलिमा केरकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही वो जेपीसी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। राज्य सरकार ने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुकी है। उनके पास महाराष्ट्र सरकार में वह लोक स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र राज्य खादी ग्राम उद्योग मंडल में सीईओ आदि के पद पर कार्य करने में अनुभवी है। नीलिमा 5 साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुकी है। इसके अलावा झारखंड में भी प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उन्होंने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, पर्यटन, कला, संस्कृति सहित कई विभागों में काम किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच हेमंत सोरेन का मुंह ताक रही है कांग्रेस। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन सरकार गठन के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड निगमों का पुनर्गठन नहीं हो सका है। आपको बता दूं ऐसा नहीं होने से बोर्ड निगम की जगह पाने में आस लगाई कई कांग्रेसियों का धैर्य टूटता जा रहा है और उत्तर प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी राजनीतिक अस्थिरता के कारण फैसले में देरी की संभावना है। इधर 20 सूत्री कमेटियों में पुनर्गठन भी अभी तक नहीं हो सका है। रांची और दुमका जिले के लिए इसकी घोषणा अभी तक लंबित है। आपको बता दें कि राज्य में 3 दर्जन से अधिक बोर्ड निगमों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, लेकिन इनका पुनर्गठन नहीं होने से धीरे धीरे लोगों का धैर्य जवाब देते जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का हाल और भी खराब है। नेता दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। आपको बता दें कि रांची में प्रदेश नेतृत्व तक प्रतिदिन इनकी बात पहुंच रही है और स्थिरता राजनीतिक हालात के कारण फैसले और भी देरी हो रही है। आपको बता दें कि इस महीने से अंत के पूर्व सभी जिलों में निगरानी समितियों पुनर्गठन कर लिया जाएगा, जिसके बाद 15 सूत्री कमेटियों में पुनर्गठन सरकार का पूरा फोकस होगा। इसके बाद ही बोर्ड निगमों के बंटवारे पर सत्ताधारी दलों झामुमो, कांग्रेस और राजद के बीच बात होगी। तो वहीं कांग्रेस से केंद्रीय नेतृत्व तक दौड़ लगाने वालों की कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेस में शामिल लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हर जिले में औसत 5 से 10 लोगों का साक्षात्कार लिया गया है। आपको बता दें कि इनके बीच किसी एक का अध्यक्ष के रूप में चयन होगा। इसके लिए नेता लगातार दौड़ लगा रहे हैं।